हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आज देखेंगे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। तो यह टॉपिक क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जैसे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई में हम लैग्रेंजेस फॉर्म देखने जा रहे हैं। तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें क्या देखने जा रहे हैं हम? लैग्रेंजेस फॉर्म देखने जा रहे हैं। सो लैग्रेंजेस फॉर्म। ठीक है, तो लैग्रेंजेस फॉर्म देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लैग्रेंजेस इक्वेशन का देखते हैं। सो यहाँ पे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो क्या बनेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? देखिए, p इंटू स्मॉल p प्लस q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू r। ठीक है, और इसको बोलेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी क्यू आर है, कैपिटल पी क्यू आर, वो क्या है? फंक्शन है, और किसके है? वो एक्स वाई जेड के हैं। तो यहाँ बोलेंगे वेयर पी क्यू एंड आर आर दी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल पी और क्यू है वो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंड स्मॉल p इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एंड q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल जेड अपॉन डेल वाई। इस तरह से फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी वर्किंग रूल देखेंगे इसके, और वर्किंग रूल के बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते वर्किंग रूल की ओर। तो इसके वर्किंग रूल क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, सो पहला वर्किंग रूल क्या आएंगे इसमें? फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ पे जो इक्वेशन 1 दिया है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो वो किस तरह से बनेगा यहाँ पे? जैसे देखते हैं यहाँ पे डी एक्स अपॉन पी डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट मेथड है। सो बाय किस मेथड से? देखिए, पहला मेथड है यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड। देन सेकंड वन क्या है? मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, और थर्ड वन क्या आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर का। ग्रुपिंग मेथड एंड मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये थर्ड मेथड रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या लेंगे यहाँ पे भी। थर्ड पॉइंट, सपोज u इज इक्वल टू a एंड v इज इक्वल टू b। ठीक है, आर दी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1।
ये जो है u इज इक्वल टू ए और v इज इक्वल टू बी, ये दो सॉल्यूशन इक्वेशन 1 के when obtained by 2, when obtained by 2, ठीक है, जब अपने को सेकेंड इक्वेशन मिलेंगे तब, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर u and v are the functions of x y and z, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, और उसी को क्या बोलेंगे हम, एफ ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ फंक्शन लिया था हमने। और उसी को भी हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू फाई ऑफ वी, या फिर और v इज इक्वल टू साई ऑफ u। इस तरह से फंक्शन, मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको इन शॉर्ट में बता दूंगा कि ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ग्रुपिंग मेथड क्या है, ठीक है। तो ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सो ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड में मान लीजिए यहाँ फंक्शन लिए डी एक्स अपॉन पी और डी वाई अपॉन क्यू, ये एक ग्रुप लिया, ठीक है। तो इस ग्रुप को किस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, और यह आ जाएगा क्यू बाई पी। तो इस तरह से ग्रुपिंग बननी चाहिए, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, ठीक है। अगर ग्रुपिंग नहीं बन रही है तो आपको, मतलब यहाँ तीन कंडीशन दी रहेंगी, जैसे यहाँ पे दी है, तो ये तीनों कंडीशन आपको चेक करनी होगी और ये ग्रुपिंग बनानी होगी, ठीक है। अगर ग्रुपिंग नहीं बनती है तो फिर मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करना पड़ेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लायर मेथड क्या है देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है मल्टीप्लायर मेथड। तो मल्टीप्लायर मेथड यानी क्या रहेगा, यहाँ पे यहाँ बोलेंगे चूज मल्टीप्लायर एल एम एंड एन, ठीक है। तो सच दैट क्या मिलेंगे अपने को, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, ये फंक्शन दिए हैं। तो ये किस तरह से बनेगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन, ये आएगा पी एल प्लस क्यू एम प्लस आर एन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेट किया इसको तो ये टर्म ज़ीरो बन जाएंगे। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, एक मिनट, अगर इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट, तो एक मिनट, ये आ जाएगा ज़ीरो, तो क्या आता है ये, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन क्या मिलेंगे अपने को, यहाँ पे पी डी एक्स प्लस एल डी एक्स एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन ज़ीरो। तो यहाँ फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इंटीग्रेट करने के बाद ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस पर ही एग्जांपल देखते हैं अभी। तो क्या रहेंगे एग्जांपल यहाँ पे, सॉल्व, जैसे यहाँ लेंगे वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू पी प्लस एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स से पूरी टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या मिलता, देखिए इस तरह से मिलेंगे अपने को, वाई स्क्वायर जेड इंटू पी प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर,
ठीक है, इस तरह से मिलता है फंक्शन, और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए अपने को ये लैग्रेंजेस के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ बोलेंगे हियर कैपिटल P इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर जेड। ठीक है, देन Q इज इक्वल टू क्या आएगा, Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड एंड P इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, जैसे वर्किंग रूल के हिसाब से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से बनेगा, तो यह बोलेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से बनेगा इसका, जैसे डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड और डी जेड अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग करना है अपने को, तो ग्रुपिंग किस तरह से होगा, देखिए अगर कभी ये दोनों फर्स्ट लिए तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड है और यह डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड है, तो देखिए एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो सकता है, यह वाई स्क्वायर और डी वाई हो सकता है, मतलब ये पेयर बन सकती है। अगर कभी हम ये लास्ट के दो लेते, देखिए डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड और डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर डी वाई बन सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर डी जेड नहीं बनेगा ये। ठीक है, अगर ये दोनों फर्स्ट और लास्ट ले तो देखिए डी एक्स अपॉन ये नहीं बनता, ये फर्स्ट और लास्ट भी नहीं बनता, तो अपने को ये फर्स्ट दो ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ बोलेंगे टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट्स, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ इक्वेशन टू के पहले दो पार्ट लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए दोनों साइड से जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचता है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट टू लिया तो यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई किया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेते तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू C1 लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसे, सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस C1, और इसी को ए बोलेंगे फिलहाल। ठीक है, क्योंकि अपने को एक सॉल्यूशन मिल गया है ना, ए का वैल्यू मिल गया है, अभी बी का वैल्यू चाहिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट टू पार्ट ले लिया, फर्स्ट और लास्ट देखते हैं अभी। सो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। टू, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। जैसे ये फर्स्ट और ये लास्ट पार्ट हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे फिर से यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या यहाँ पे डी एक्स अपॉन जेड और डी जेड अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब इसको क्रॉस करेंगे, सो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड। ठीक है, ये इस साइड में आएगा तो क्या होगा एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग। ठीक है, सो इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2
माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे C2 लेंगे क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंट में C2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस C2, ठीक है। और इसी को बोलेंगे हम इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे बी का भी वैल्यू मैं ले चुका है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा। सो दी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन का कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे बनेगा। एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, और उसी को इस तरह से बोल सकते हैं हम एफ ऑफ ए, यानी क्या लिया था हमने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आया था ना। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और बी इज इक्वल टू आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आया था, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा ग्रुपिंग मेथड यूज़ करके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे मल्टीप्लायर मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।